Hello everyone. Now, illustration 42. Leena, Madan and Naresh were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:3. On 31st March 2015, their balance sheet was as follows. लीना मदान और नरेश जो हैं 2:2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं मेन चीज़ में हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल देख सकते हैं आप लीना की, मदान की और नरेश की। बाकी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़। इसके साथ साथ आपको गिवन है On 31st March 2015, Madan retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. It was decided to revalue assets and liability as under. मदान जो है वो रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो बिजनेस को चलाएंगे और उनकी एसेट्स और लाइबिलिटी का आपको रिवैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन करने पर पता चला कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो गई है 2,40,000 से। अब लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 है तो इतने से बढ़ चुकी, मीन्स इतने से आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और मशीनरी जो है हमारी 10% से डेप्रिशिएट हो गई है। मशीनरी की वैल्यू हमारी कितनी है आप यहाँ देख सकते हैं। मशीनरी की वैल्यू हमारी है 5 लाख। तो 5 लाख में हमारा जो 10% डेप्रिशिएट करते हैं तो 50,000 हमारा लॉस हो गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू को कम कर देता है। तो मशीनरी अकाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 50,000 से। सेकंड हमारा आता है 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को रिटायरिंग पार्टनर ने बुक वैल्यू पर हाफ इन्वेस्टमेंट को ले लिया है। अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मदन। तो मदन ने 50% की इन्वेस्टमेंट जो है वो ले ली। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी गिवन थी, देख सकते हैं आप यहाँ, और 50% उसने ले ली। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने बुक वैल्यू पर ही ले ली। तो 1 लाख की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो किसके पास चली गई? मदन के पास। तो मदन का अकाउंट इससे डेबिट हो जाएगा। मदन के अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट जो है मदन को अब इन फ्यूचर हमें कम पे करना पड़ेगा। तो मदन जो है इन्वेस्टमेंट को ले लेता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड। एन ओल्ड कस्टमर मोहित whose account was written off as bad debt has promised to pay ₹7,000 in settlement of his full debt of ₹10,000। एक ओल्ड कस्टमर है मोहित जो कि पहले राइट ऑफ हो चुका था, उसने अब प्रॉमिस कर दिया है कि वो 10,000 उसने पे करने थे, लेकिन वो क्या कर रहा है 7,000 देने का प्रॉमिस कर रहा है। तो जो डेटर्स हमारे पहले राइट ऑफ हो चुके, हम उसको लॉस मान चुके थे, अब वो वापस आ रहे हैं पैसे, तो हमारा क्या होगा? इससे हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 7,000 का। किसकी वजह से? कोई ऐसे डेटर्स की वजह से। तो डेटर्स का 7,000 से हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जिससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डाउटफुल डेटर्स के ऊपर डेटर्स हमारे देख सकते हैं आप यहाँ 4 लाख के हैं। डेटर्स हमारे कितने हैं? 4 लाख के हैं।
और ये 4 लाख के जो हमारे डेटर्स हैं, इसके ऊपर आपको प्रोविज़न बनाना है 5%। तो 4 लाख के डेटर्स पर हमारा 5% प्रोविज़न बनता है। इसके अंदर हम ये 7,000 के जो डेटर्स हैं वो भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये जो है अब हमारा डेटर जो है वो वापस बन चुका है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इससे अब हमको अमाउंट मिलने वाली है। अभी इसने प्रॉमिस किया है, पे नहीं की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये वापस से डेटर बन गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 लाख के डेटर्स तो पहले हैं, 7,000 के यहाँ क्रिएट हो गए। तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4 लाख 7,000 के ऊपर आप प्रोविज़न बना देंगे 5%। तो ये 5% आपका प्रोविज़न बन जाएगा 20,350 का। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज़ 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। अब देखते हैं अभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी, 8 लाख थी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 लाख से कम हो गई है मार्केट वैल्यू। तो 1 लाख रुपीज़ मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो 7 लाख की हो चुकी है। तो हमको 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹5,60,000 एंड मदन्स शेयर ऑफ गुडविल be adjusted in the accounts of Leena and Naresh. Leena and Naresh decided to share future profit and losses in the ratio of 3:2. जो गुडविल की वैल्यू है वो 5,60,000 हो गई है। मदन अपने शेयर की गुडविल जो है वो लेकर जाएगा, किससे लेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं लीना और निशा, इसी से लेगा। तो 3:2 में वो फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। तो गेनिंग रेशियो में जो है लीना और निशा नरेश वो जो है उसे पे कर देंगे। तो उसका शेयर बनता क्या है, ये पार्टनर है 2:2:3 के, आप यहाँ देख सकते हैं ये पार्टनर हैं 2:2:3 के। तो लीना मदन और नरेश, मदन को का शेयर क्या है 2/7। तो 2/7 पार्ट 5,60,000 का मदन को चाहिए, किससे मिलेगा, लीना और नरेश से। तो लीना और नरेश जो है वो उसको पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी ₹32 लाख विच विल बी इन द प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ लीना एंड नरेश। टोटल कैपिटल जो है नई फर्म की 32 लाख है, एडजस्ट की गई है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसी प्रोपोर्शन में करेंगे। जो उनका फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 यहाँ दिया है उसी प्रोपोर्शन में ये 32 लाख को अब जो ये अमाउंट हमारी बनती होगी, जितनी एक्स्ट्रा होगी उनको रिटर्न करना होगा और जितनी कम होगी वो मंगा लेनी होगी। 8th पॉइंट में आप देख सकते हैं अमाउंट ड्यू टू मदन वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेबल आफ्टर 4 months। जो भी अमाउंट मदन की बनती है वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है उसने। मींस या तो हम उसको कैश में पे करते हैं या भी कैश में पे नहीं करते हैं, तो या तो उसके नाम पे बिल लिखकर उसको 4 month का दे दिया गया है, या फिर तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जब हम उसको अमाउंट पे करेंगे तो कुछ टाइम तक हम उसके लोन में फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके एक्सेप्ट कर लिया है उसने, 4 month के बाद जो है उसको पे करनी है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर मदन्स रिटायरमेंट। मदन की रिटायरमेंट कर के बाद जो है बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं।
देख सकते हैं आप यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी मशीनरी से हमको लॉस हुआ था 50,000 का, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई थी। और क्लोजिंग स्टॉक से हमको 1 लाख का लॉस हो गया था, क्योंकि 8 लाख की हमारी बुक वैल्यू थी और 7 लाख जो है वो मार्केट प्राइस है, तो 1 लाख का हमको लॉस होता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से हमको लॉस हुआ है, मतलब प्रोविज़न बनाना है 5%। तो हमने कहा था कि हमारा जो डेटर्स थे वो 4 लाख के थे, जिसमें 7,000 के और डेटर जिसने प्रॉमिस कर दिया देने के लिए लेकिन पे नहीं किया, तो वो भी हमारा जो है वो डेटर्स में इंक्लूड हो जाता है। 40,000 4 लाख 7,000 का 5% जब बना रहे थे तो 20,350 का हमारा प्रोविज़न बनेगा डेटर्स के ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट जो है हमारी 2,40,000 थी, और डेटर्स की अमाउंट जो है जो रिकवर्ड हो गया, मींस बैड डाउट्स पहले राइट ऑफ हो चुके थे, तो अब इसको हम कर देंगे अमाउंट 7,000। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं, तो दोनों साइड का टोटल करने पर हमको पता चला कि हमारे प्रॉफिट जो हैं वो रिवैल्यूएशन के हैं। रिवैल्यूएशन के जो हमारे प्रॉफिट हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। लीना, मदन और नरेश की कैपिटल से जो है 76650 की उनके ओल्ड रेशियो में 2:3 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 21,900, 21,900 एंड 32,850 हो गया। और ये बैलेंस हमारा कैपिटल का, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो लीना, मदन और नरेश का बैलेंस शीट के अंदर गिवन था 12,50,000, 8 लाख और 10,50,000। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट आपको यहीं पर देख सकते हैं आप, ये उनको ट्रांसफ़र कर दिए हमने। उसके बाद हमारे जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है 1 लाख के गिवन थे, तो वो भी क्या है हमको राइट ऑफ करने हैं। तो यहाँ पर उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो है कोई अमाउंट नहीं आती है, लेकिन 5,60,000 की गुडविल की बात थी, तो गुडविल की अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। जब गुडविल की अमाउंट ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो हम कैलकुलेट करते हैं 5,60,000 में 2/7 करके, तो हमारी अमाउंट आ जाती है 1,60,000। मदन की कैपिटल जो है 1,60,000 से क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि गुडविल की अमाउंट उसको मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5,60,000 जो है हमारी गुडविल की अमाउंट है, उसमें 2/7 पार्ट, तो 80,000 से कट करके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1,60,000 ये अमाउंट जो है इसको मिल जाएगी। तो ये 1,60,000 देख सकते हैं आप, यहाँ मदन को मिल रही है। किस रेशियो में मिलेगी? जो गेनिंग रेशियो पार्टनर गेन करते हैं उस रेशियो में। तो यहाँ पर मदन जो है, मदन को अमाउंट मिल रही है कहाँ से? लीना से मिल रही है। तो लीना का अकाउंट देख सकते हैं आप डेबिट हो रहा है। और यहाँ पर नरेश जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, लीना गेन कर रही है, यहाँ पर मदन भी सेक्रीफाइस कर रहा है और नरेश भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो नरेश को भी 16,000 ये पे कर रही है लीना, तो नरेश के अकाउंट में क्रेडिट हो गए यहाँ, और लीना के अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं, मदन के नाम से अलग और नरेश के नाम से अलग। उसके बाद जो हमारी अमाउंट है कि हम देखते हैं कि हमारा जो 32 लाख की कैपिटल एडजस्ट हुई है उसको किस तरह से डिवाइड करना है। 3:2 रेशियो में करेंगे तो 32 लाख का 3:2, 32 लाख का 3:2 करते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं 32 लाख का 3:2 पार्ट जब हम कर रहे हैं तो वो बनता है 19,20,000 एंड 12,80,000। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि गेनिंग रेशियो लीना और नरेश का 3/5 और 2/7 से न्यू शेयर ओल्ड शेयर से हमने कैलकुलेट किया, तो 11/35 गेन हो रहा है। ओनली लीना गेन कर रही है, लेकिन नरेश जो है पहले से सेक्रीफाइस कर रही है, उसको कम मिल रहा है।
तो सेक्रीफाइस करेगी। तो अब यहाँ पर जो गुडविल की अमाउंट 5,60,000 है, उसका 11/35 ये 176 पे करेगी। तो 2/7 उसका तो रेशियो था 160, उसको मिल जाएगा, 1/35 इसको मिल जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर रिटायर नहीं भी हो रहा तो भी उसको गुडविल का पार्ट मिल रहा है, अगर उसने सेक्रीफाइस किया है तो। यहाँ पर हम नरेश की बात कर रहे हैं कि नरेश रिटायर नहीं हो रहा है अब, लेकिन फिर भी गुडविल का पार्ट उसको मिल रहा है, ये ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट जो है हमारा, ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि लीना की कैपिटल 19,20,000 और नरेश की कैपिटल 12,80,000। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे, वही जो हम कर रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गुडविल है हमारी, सॉरी बैलेंस है हमारा 19,20,000 12,80,000 होना चाहिए। अब पर्सन का बैलेंस पीछे क्या चल के आ रहा है, यहाँ तक हमने हमारी अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो है ये हमारी बैलेंस बचता है। अब इस बैलेंस में और इस बैलेंस में डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं ये जो है अमाउंट 10,67,329 है, लेकिन हमारा बैलेंस होना कितना चाहिए 19,20,000। तो इससे और मंगा लेंगे कितने, जो भी अमाउंट बैलेंसिंग बचती है 8,52,671। ऐसे ही सेकंड नरेश का है। नरेश क्या करेगा, नरेश की कैपिटल जो है वो है 12,80,000 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी 10,55,992। तो ये हमारी अमाउंट जो है 2,24,008 रुपीज़ से आ जाएगी और मंगा ली जाएगी। और जो मदन की कैपिटल है वो आप देख सकते हैं 9,91,900 यहाँ बन रहा था, और ये अमाउंट हमारी डिडक्ट हो गई थी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट उसको दे दी थी, तो बचा क्या 8,53,329। तो 329 से उसकी कैपिटल जो है वो उसके नाम पर बिल लिख दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग में आपने बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी वो बढ़ाकर या कम करके जो भी था वो लिख दिया है। मशीनरी की वैल्यू भी लिख दी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेस्टमेंट जो है पहले 2 लाख की थी, 1 लाख की उस मदन ने ले ली, तो बचा क्या 1 लाख। सन्ड्री डेटर्स जो थे हमारे 4 लाख के थे। 7,000 का हमारा बैड डेट्स वो था प्रोमिस वाला केस, तो उसमें बढ़ गए और ये हमारा लॉस हो गया था, मीन्स प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आ गए थे। और बैंक का वर्किंग नोट अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल। बिल पेबल अब जो नया बिल मदन के नाम पर लिखा गया है। लॉन्ग टर्म के डेट्स ऐसे कैसे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऐसे कैसे, आप ध्यान रखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, एम्प्लॉय की सैलरी में से कट करके बनाया गया है, तो इसमें आपका शेयर नहीं होता है, मींस पार्टनर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। सोच समझ कर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कैपिटल जो है, जो इन फ्यूचर अब उनकी कैपिटल है वो यहाँ शो हो जाती है। अब बात आती है बैंक का वर्किंग नोट शो करने की, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, देखेंगे आप यहाँ। बैंक का जो पिछले बैलेंस है वो क्या है 11,56,679 से है। सॉरी, ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा 80,000 से है, और लीना की कैपिटल और नरेश की कैपिटल से इतनी अमाउंट आई है, और अब हमारा लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ये रह जाता है। और मदन को कुछ भी पे नहीं किया है, तो हमारा कोई भी अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड नहीं हुई है। तो यही बैलेंस हम जो है वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओनली एडजस्टमेंट का है, देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। ए रिटायर होता है, सारी एडजस्टमेंट के बाद आप देख सकते हैं
revaluation goodwill and accumulated profits, capital account of B showed a credit balance of rupees 1,40,000 and C रुपीज़ 1,00,000। बी और सी की कैपिटल जो है सारी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट सब कुछ करने के बाद 1,40,000 और 1,00,000 है। उन्होंने डिसाइड किया है कि बी और सी जो है फ्यूचर में अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। आपको कैलकुलेट करनी है उनकी नई कैपिटल, और अगर कुछ अमाउंट मंगानी है या विड्रॉ करवाना है तो वो आप करा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं उनकी कैपिटल, अगर उन यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी का, तो हम यही मानकर चलते हैं कि जो पहले रेशियो था वो उसी रेशियो में ही लेते हैं। तो 2:1 ही हम क्या है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे। तो टोटल अमाउंट उनकी है कितनी, 2,40,000 को ही एडजस्ट करना है 2:1 में। तो 2:1 में करेंगे 2/3 और 1/3। 2,40,000 का 2/3 हो जाएगा 160,000 और 2,40,000 का 1/3 हो जाएगा कितना 80,000। अब 160 और 180 हो जाता है। बी की पहले अमाउंट क्या थी 140, बी की अब अमाउंट क्या है 160। तो कितने रुपए उसको पे किए जाएंगे, कितने उसने पे करने पड़ेंगे उसको 20,000 जो है वो बैंक में देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक में मनी आई बी से, और 1,00,000 अमाउंट सी की ही पहले है, होनी कितनी चाहिए 80,000। तो कितने उसको पे कर दिए जाएंगे 20,000। तो यहाँ देखें हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं सी की कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से मनी गई, क्रेडिट वट गोज आउट, बैंक क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है। इसी के पर बेस्ड है आपके 44, 45 ट्राई करेंगे आप, और अपनी प्रॉब्लम जो है वो मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।